फेल ही होके आऊँगा, तो जो बोलना है बोल दो। वैसे हो गया एडमिशन। और भी कुछ पूछा था आपने? नहीं, मैंने पूछा था कि फिर नहीं, मतलब वो एडमिशन हुआ, फिर मतलब आपके बारे में जो मोटिव तौर पे मालूम है, जो मतलब बहुत सारे लोगों को पता है, आप यहाँ आए फिर आप ढाबे पे चले गए वगैरह, वो तो मतलब ऐसा है कि मेरा ना बड़ा जिंदगी जीना है मुझे सिखाओ मत। मैं अपनी मम्मी को भी कहता था कि आप एक दिन मेरी दादी बनेंगी, जिससे आप हमेशा, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, हम वैसे हैं ही नहीं। धीरे धीरे वो वैसी ही होती जा रही। दादी कभी हमारे यहाँ आएंगी? नहीं बेटा, अब अपना इतना घर है वो संभालना, इस मामले में ये, और तुम तो जानते ही हो वो आने वाला है। अब सेम चीज मेरी माता जी कर रही। पहले पापा जी के लिए वेट करती थी कि आए, खाएं, जाएं, फिर पापा जी हो गए, बच्चे आ जाएं, खा ले, बस। अब बच्चे के बच्चे आ जाएं, खा ले उसकी। तो वो चीज मुझे कभी पसंद ही नहीं रहा है। पसंद का सवाल नहीं, जीना ही नहीं चाहता हूं। मेरी अपनी एक जिंदगी है, मैं देखना चाहता हूं। और ये ढाबे वाला न्यूज, सिगरेट शराब के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, मैं भाग आया था। मरने वाला मैं था, फादर एक्सपायर हो गए, मतलब अस्पताल से निकले हुए 10 दिन हुए मुझे, बिल्कुल ऐसा। और मेरे फादर को लगा हुआ था ऑफिस फिल्म बन रही थी, और ये 12 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 12 करोड़ एक सरकारी कर्मचारी के लिए, मतलब 12 करोड़ का नुकसान, वो मुझे चलवाने के ऊपर, संजय तू खड़ा रहना, ये करना। और एक पापा गायब। आप एकदम, जब मैंने उनकी लाश को आग दिया, आके उनके दोस्त से पूछा, वो न्यूज रीडर थे एक टाइम पे, राजेंद्र अग्रवाल, मैंने कहा अंकल इस रोल में तो मेरी कास्टिंग हुई थी, ये कैसे बदला, ये रोल बदल कैसे गया? तो गए, अच्छा हुआ बदल गया बेटा, नहीं तो। फिर मुझे, और गोलमाल वगैरह रिलीज हो चुकी थी उस समय। मुझे याद है, कोई बेटा ये होता है, अब सारी चीजें आप पर होंगी, सारा कुछ तुमको संभालना होगा, उठो उठो, आओ आओ। कोई दूसरे डेड बॉडी चल रही थी, वहां ले गया, कह देखो इनको ले आया। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए चुप हो गया क्योंकि मेरे फादर की यात्री थी, सह यात्री जिसको कहें, दोनों एक साथ इस दुनिया से गए हैं। आपको भी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। तो जिंदगी अभी भी, मैं ये लोग परेशान हो जाते हैं, मैं हर बार नाना अलग करता हूं, और मैं हर एक्टर को बोलता हूं करो तो सही कम से कम। नहीं पंसे सर डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, गलत होगा तो मैं भी डांट दूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ अच्छी चीज आ जाए तो उनको लगने लगे हाँ यार ये मैंने नहीं सोचा, आप ही दोगे ना। तो जिंदगी थोड़ा देखो जी के। अब मैं मराठियों के साथ हूं, अब समझ में आ रहा है मैं जाते समय क्या मिस करूंगा यार। अगर तेरे के जो छोटी सी लाइब्रेरी है तेरी, मैं कितनी अच्छी अच्छी किताबें, मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती। भाषा मुझे सिखाने की कोशिश की गई, इंग्लिश कहीं का नहीं रहा, ना मैं इंग्लिश का ना इंग्लिश में रहा, कहीं का नहीं रहा। तो जो अपने आप आ जाए, तबला सिखवाना की कोशिश की पिताजी ने, जा बेटा कम से कम। मुझे याद है मेरे पापा बोले थे कि मैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में तुमको चपरासी लगवा दूंगा, तुम 10वीं पास कर लो मेरे बेटे, बस। घर से 50 रुपए लेके भागा था, 500 रुपए लाके रखा था, और वो भी फंस गया था खाने के चक्कर में। गोल मार्केट जानता है तो, दिल्ली को एक जगह है गोल मार्केट, वहां बीच में कबाब मिलता है, और रोड के इस पार मेरा घर। कभी इधर की हवा चली तो सब कबाब की खुशबू, घर में क्या बना है, लौकी है। सोचो कैसे कैसी जिंदगी होती है, घर में खिचड़ी खा रहे हैं जो आजकल सर हैं, और बाहर वहां से खुशबू, कबाब और हर चीज की खुशबू। तो मैं घर से भागा था 50 रुपए लेके, कनाट प्लेस में पालिका बाजार अगर याद होगा, उसके ऊपर ना शीशे के बियर के बॉटल्स को काट के ना ग्लास बनाते और एक बड़ा जग, तो वो 5 रुपए में सेट देते।
मैं उसको 10 रुपए में जाके सड़क पे बेचता था। 10 रुपए में 5 ग्लास और एक वो, तो मेरे पास 500 रुपये हो गए। बीच में जुआ भी खेल लिया पहाड़गंज में रात में, तो 500 रुपये हो गए। लगा अब अपना कमा रहा हूँ, किसी से क्या लेना देना, चल के कबाब खाते हैं अपने गोल मार्केट में। गोल मार्केट में कबाब खा रहे थे तो बुलबुल मेरी डॉगी थी एक, बुलबुल, वो सड़ 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 पता नहीं इसको क्या खुशबू आया, वो मेरे पास आ गई, पीछे पीछे पापा जी आए।